भाजपा प्रत्याशी घनश्याम तिवाड़ी को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बधाई और शुभकामनाएं देने आम और खास तिवाड़ी के घर पहुंच रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ने घनश्याम तिवाड़ी से खास बातचीत की तो तिवाड़ी ने कहा कि राजे पूनिया सहित सभी की सहमति से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। मैं कल नामांकन दाखिल करूंगा क्योंकि फॉर्म तैयार करने में समय लगता है। हमारे साथ मौजूद हैं घनश्याम तिवाड़ी साहब, उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पार्टी ने आपको मौका दिया, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह कि बीच में कई दौर आए, लेकिन ये जो तस्वीर है ये हमेशा यहाँ पर नजर आई। जी, ये तस्वीर इसलिए है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर श्री गुरु जी की है। मैं बचपन से संघ का स्वयंसेवक हूँ और मैं जब संघ की शाखा में जाने लगा तो प्रमुख रूप से इनके ये सरसंघ चालक थे। इनके बौद्धिक सुने, इनसे मैंने प्रेरणा ली और इनके हमेशा मेरे प्रेरणा पुरुष के रूप में इनकी तस्वीर हमेशा लगी रहती। आप पिछले दिनों लगातार एक्टिव थे, पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में भी जाते थे, बहुत सक्रिय रहे आप। अब ये सक्रियता और कितनी जारी और कितनी अधिक बढ़ेगी, क्योंकि अब आपके ऊपर बोझ जो है, जिम्मेदारी जो है वो और ज़्यादा दे दी गई है, राज्यसभा के सदस्य बनने वाले हैं। मैंने अपना सारा समय पार्टी को समर्पित कर दिया है। जितना भी, न मेरा कोई पारिवारिक जिम्मेदारी है न मेरी कोई सामाजिक जिम्मेदारी समय शेष है। सारा समय मैंने पार्टी को समर्पित कर दिया है। जो भी काम, जितना भी समय काम बताएंगे उतना समय काम केवल पार्टी काम करूंगा। आपको लेकर एक बड़ी उपलब्धि बताई जाती है कि ईबीसी आरक्षण को लेकर जो शुरुआत की थी वो आपने की थी, इस तरीके का कहा जाता था है। किस तरीके से आपने उस दौर में शुरुआत की, कहाँ से ये जो है विचार आपके मन में आया और आपने इसे आगे बढ़वाया? देखिए, समाज में विभिन्न वर्गों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए जा रहे थे जो जातिगत आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे थे। तो उसके कारण से समाज में हमने देखा कि सामाजिक समरसता खत्म हो रही है। इसलिए हमने एक फार्मूला दिया कि किसी भी समाज का आरक्षण समाप्त नहीं किया जाए और जो वंचित वर्ग है उसको आरक्षण की व्यवस्था की जाए। और इसलिए हमने एक फार्मूला दिया कि अनुसूचित जाति का आरक्षण कायम रखा जाए, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण भी कायम रखा जाए, ओबीसी का आरक्षण भी कायम रखा जाए और जो वंचित वर्ग है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ और बहुत सी जातियाँ थी, कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी आते हैं, उन सब को ईबीसी कोटे के अंतर्गत यानी कम आय वर्ग के आदमी मानकर उनको आरक्षण दिया जाए। ये आंदोलन हमने राजस्थान में सीकर से शुरू किया था। राजस्थान में हुआ बहुत बड़ा आंदोलन। विधानसभा में हिंदुस्तान के इतिहास में पहला बिल भी राजस्थान की विधानसभा में पारित हुआ था और इसके बाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक संविधान संशोधन लेकर आए और ईबीसी को आरक्षण प्राप्त हो। आपको बेहतरीन पार्लियामेंट्रियन बोला जाता है, नई बात नहीं है, सभी बोलते हैं। तो वो जो अनुभव है वो राजस्थान को प्राप्त होंगे, क्योंकि राज्यसभा में भी आप नुमाइंदगी करेंगे राजस्थान की। जितनी मेरे में बुद्धि, सामर्थ्य और शक्ति है उसके हिसाब में राज्यसभा की सेवा करूँ। कुछ मुद्दे हैं जो लगातार आपके दिमाग में चलते रहे होंगे इस दौरान, क्योंकि आप अक्सर अध्ययन और मंथन करते रहते हैं। कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आपको लगता है कि आगामी दिनों में काम किया जाना है? देखिए, भारत में इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, वो सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि मोदी जी लेकर चल रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा काम, उन्होंने अंत्योदय के अंतर्गत जो समाज के बहुत कमज़ोर तबके के लोग हैं उनके साथ जिस प्रकार से व्यवहार कर आर्थिक रूप से समान रूप से लाने की कोशिश की है और भारत को वैश्विक स्थान बनाने का जो काम किया है, शक्ति संपन्न आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसमें जितना योगदान हो सकेगा उतना योगदान करने का प्रयत्न करें। एक आखिरी सवाल और, वसुंधरा जी और आपको लेकर कई तरीके के सवाल जवाब चलते रहे थे, कई आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। अभी जो है वर्तमान में आप क्या कहेंगे? जो पिछली जो बातें थी उन्हें जोड़ते हुए लोग जानना भी चाहते हैं आखिरकार क्या था? मुझे सबसे पहले बधाई ही माननीय वसुंधरा जी ने दी थी और हमारे बीच में कोई गिला शिकवा नहीं है। हम सब लोग एक विचारधारा के प्रति समर्पित हैं। उनकी माताजी भी विचारधारा के प्रति समर्पित थी और हम सब मिलकर काम करेंगे। सांगानेर के क्षेत्र के लोगों से लगातार वही जुड़ाव रहेगा जो बदस्तूर रहा था, यहीं पर लगातार दौरे करते रहे? सांगानेर मेरा घर है और घर के लोगों से जिस प्रकार का जुड़ाव रहता है उस प्रकार का जुड़ाव बना रहेगा। तो सांगानेर से लगातार जुड़ाव भी बना रहेगा। और ख़ास बातचीत की है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तिवाड़ी ने, जो कि अब राज्यसभा में जाने वाले हैं, यानी कि चुनाव के बाद राज्यसभा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के। कैमरा पर्सन
पवन मूर्तिकार के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।